नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भीमसेन की पौराणिक कथा। भीमसेन कौन थे? हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु बहुत प्रसन्न हुए थे और उसने अपनी पत्नी कुंती से एक बलवान पुत्र की मांग की थी। कुंती ने पवन देव की सहायता से ही भीम को जन्म दिया था। वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा खुद की गई थी। सभी पांडवों में से वे सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे और युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर भी थे। भीमसेन पौराणिक बल का गुणगान पूरे काव्य में किया गया है। जैसे सभी गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं है और ऐसा भी कोई जो गज की सवारी करने में इतना योग्य हो, और बल में तो वे 10,000 हाथियों के समान थे। युद्ध कला में पारंगत और सक्रिय, जिन्हें यदि क्रोध दिलाया जाए तो कई धृतराष्ट्रों को वे समाप्त कर सकते थे। सदैव रोषरत और बलवान, युद्ध में तो वो स्वयं इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। वनवास काल में भी उन्होंने काफी सहायताएं की थी। वनवास काल में ही उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जिसमें से बकासुर और राजा हिडिंब आदि प्रमुख हैं। और अज्ञातवास में विराट नरेश के साले कीचक का वध करके द्रौपदी की रक्षा भी की थी। यह गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे और द्रोणाचार्य और बलराम के शिष्य थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजाओं की कमी होने पर उन्होंने मगध के शासक जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया था। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। भीम से काम्यक वन नामक असुरी वन के राजा भी थे और महाअसुरी वन का पूर्व राजा हिडम्बासुर राक्षस था, जिसकी पुत्री हिडम्ब से उन्होंने विवाह किया था। उनके पराक्रम के बारे में तो बहुत ही सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके बल के बारे में एक कहानी और प्रचलित है। भीम के बचपन के बल को लेकर यह प्रसंग है। उसके अनुसार भीम को जन्म देते ही कुंती उसे पांडु के पास लेकर गई। पांडु भीम को देखकर ध्यान लगाने के लिए चल दिए, किंतु पांडु की प्रतीक्षा करते हुए कुंती कुटीर के बाहर ही बैठी हुई थी। तभी उसी समय वहां पर एक बाघ आ धमका। बाघ को देखकर माता कुंती बहुत ही डर गई थी। कुंती को उस समय यह भी याद नहीं रहा अपनी घबराहट के कारण कि भीम उनके हाथ से वहीं छूट गए हैं। कुंती जब भीम को ढूंढते हुए पांडु की कुटीर के पास आई तो उन्होंने देखा कि भीम एक शिला पर गिरे हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं छोटे से बालक को कुछ चोट तो नहीं आ गई है, यह कैसा अनर्थ हुआ गया उनसे। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस शिला के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और राजा भीम को कुछ भी नहीं हुआ है। तब उन्हें समझ में आया कि उनका पुत्र भीम कितना बलशाली है। पांडु ने जब यह सब देखा तो उन्होंने ही उस बालक का नाम भीम रखा था। इसी तरह से राजा भीम को 10,000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। जब सभी पांडव हस्तिनापुर आ गए तो एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और भोजन का भी प्रबंध वहीं किया। भीम जब सरोवर से बाहर आकर भोजन की मांग करने लगे तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में कालकूट नाम का विष मिला दिया। भोजन ग्रहण करने के बाद भीम बेहोश हो गए थे। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी के साथ मिलकर भीम को बेलों के साथ बांधकर गंगा में फेंक दिया था। भीम बेहोशी की हालत में ही बहते बहते नागलोक जा पहुंचे थे। नागलोक में
सर्पों द्वारा डसे जाने पर उनका विष का प्रभाव कम हो गया था। भीम ने नागलोक के सभी सर्पों को जब देखा कि वह उन्हें डस रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें पटक पटक कर मारा। यह सब देखकर सभी सर्प नागराज तक्षक के पास गए। तक्षक ने भीम को दंड देने का आदेश दिया। उसी समय कुंती के नाना ने भीम को पहचान लिया और नागराज तक्षक से आग्रह करके भीम को अमृत सोमरस पिलाया। तक्षक ने भीम को बताया कि एक कटोरे में 1000 हाथियों का बल है। तो भीम ने 10 कटोरे अमृत सोमरस का पान कर लिया, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया था। इस तरह से भीमराज इतने ज़्यादा बलशाली थे कि उन्हें परास्त करना बहुत ही मुश्किल का काम था, जो किसी में करने की हिम्मत नहीं देता था। भीम ने अपने बल का प्रयोग करते हुए महाभारत युद्ध में कई प्रमुख कार्य किए थे, जिनमें शामिल है जब महाभारत का 14वां दिन आया, तब भीम ने द्रोण के रथ को 11 बार तोड़कर और कौरव सेना में प्रवेश करके उन्हें पराजित किया, ताकि वे जयद्रथ का वध करने के अर्जुन के प्रयास में सहायता कर सकें। दुर्योधन ने भीम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हाथियों की पूरी एक सेना भेजी और भीम ने हाथियों की अतड़ियों के खूनी निशान छोड़ते हुए सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दुर्योधन के आदेश पर दुर्मसेन, जो कि दुशासन का पुत्र था, ने भीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने रक्त पिपासु होकर दुर्जय के सिर पर वार करके उसे मार डाला था। भीम ने 14वें दिन अल्लम्बुश को भी हराया था। उसी दिन भीम और कर्ण के बीच भी कई बार युद्ध हुआ था। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान कर्ण का पीछा करते हुए भीम का सामना विकर्ण से हुआ। भीम और कर्ण के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें भीम के हावी होने पर कर्ण ने अपने रथ में छिपने का प्रयास किया था। भीम ने कर्ण के रथ का ध्वज दंड छीन लिया, जिससे कर्ण क्रोधित हो गया। हालांकि दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी शपथ को याद करते हुए एक दूसरे को मारने से अपना हाथ रोक लिया था। उस दिन भीम ने दुर्योधन के 31 भाइयों को भी मार डाला था। भीम ने 14वें दिन की रात को बहलिका राज्य के राजा बहलिका का भी वध कर दिया था। फिर आता है महाभारत का 15वां दिन। युद्ध के 15वें दिन भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध के बाद उसे पराजित कर दिया। भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर्ण ने कर दिया था। भीम ने उस दिन को असफलता के रूप में देखा, क्योंकि वह अपने पुत्र को कर्ण से बचाने में असफल रहे थे। बाद में उन्होंने द्रोण को मारने की योजना के रूप में अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला था। भीम पांडव खेमे में एकमात्र व्यक्ति हैं जो धृष्टद्युम्न का बचाव करते हैं, जब अर्जुन और सात्विकी उन्हें द्रोण की हत्या के लिए फटकार लगाते हैं। बाद में भीम ने सात्विकी के साथ मिलकर धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा से बचाकर उसके भागने की राह को आसान किया था। उन्होंने कृपा से पराजित होने के बाद अंततः युद्ध के मैदान से पीछे हटने से पहले एक साथ अश्वत्थामा पर हमला भी किया था। युद्ध का आया 16वां दिन। उस 16वें दिन में भीम एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अजेय नारायण शास्त्र के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और उन्हें अर्जुन और कृष्ण द्वारा घसीटकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। भीम और अश्वत्थामा के बीच तीरंदाजी द्वंद्व युद्ध हुआ, जो बराबरी पर ही समाप्त हुआ था। युद्ध के 16वें दिन कर्ण को दुशासन को भीम के चंगुल से बचाने के लिए नियुक्त किया गया था। भीम ने कर्ण को तीरंदाजी के द्वंद्व में हराया और हजारों सैनिकों का वध करके कौरव सेनाओं पर कहर बरपा दिया था। भीम ने शकुनी को भी हराया और दुर्योधन पर 100 बाण चलाकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। भीम ने युद्ध के 16वें दिन ही दुर्योधन और कर्ण के सामने दुशासन को हराया
और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। भीम ने दुशासन का सिर काटकर और उसकी छाती को अपने हाथों से फाड़कर उसे मार डाला था। फिर भीम ने दुशासन के दिल से खून को निकाला और उससे द्रौपदी के बालों को धोया था। फिर आता है दुर्योधन के मृत्यु का दिन। युद्ध के 18वें दिन के बाद दुर्योधन एक झील के नीचे जाकर छिप गया था। प्रतिद्वंदी चुनने का विकल्प दिए जाने के बाद दुर्योधन ने भीम को ही अपना प्रतिद्वंदी चुना था। भीम ने गदा द्वंद्व में दुर्योधन से भिड़ंत की। यद्यपि भीम के पास श्रेष्ठ शक्तियां थीं, दुर्योधन के पास श्रेष्ठ कौशल था। कृष्ण ने अर्जुन को भीम की शपथ के बारे में याद दिलाया कि वह द्वंद्व के दौरान दुर्योधन की जांघ को तोड़ देगा। अर्जुन ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारकर भीम को संकेत किया कि वह अपनी शपथ को याद करे। उस संकेत को समझते हुए भीम ने छलांग लगाते समय दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा की ओर से मारा। दुर्योधन के हराने के बाद भीम ने बार बार उसके सिर पर लात मारकर पागलों की तरह नाच नाच कर दुर्योधन का मजाक उड़ाया और उसकी जंघा को तोड़ डाला। यह नज़ारा देखकर क्रोधित होकर बलराम ने अपना हल पकड़कर भीम पर हमला करने का भी प्रयास किया था, लेकिन बलराम को श्री कृष्ण द्वारा रोक दिया गया था और इस तरह से भीम ने दुर्योधन का भी अंत कर दिया था। इस तरह से महाभारत के सभी कौरवों का वध भीम द्वारा ही किया गया था। यही उनके बल और पराक्रम का प्रमाण है। बाद के वर्षों में युधिष्ठिर ने भीम को हस्तिनापुर का सेनापति नियुक्त किया था। कलियुग के शुरू होने पर भीम और अन्य पांडव भी सेवानिवृत्त हो गए थे। अपना सारा सामान और संबंध त्याग कर पांडवों ने हिमालय की तीर्थ यात्रा की अंतिम यात्रा की थी। उसी यात्रा के दौरान पूरा समूह एक एक करके गिरने लगता है। जब भीम थक जाते हैं और गिर जाते हैं तो वह अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि वह भीम स्वयं स्वर्ग की यात्रा पूरी करने में भला असमर्थ क्यों है। युधिष्ठिर अपने भाई की लोलुपता की बुराई के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर उन्हें बताते हैं कि भीम में किस तरह से घमंड, अभिमान और युद्ध वासना थी जो उनके पतन का कारण बनी और इसीलिए वह स्वर्ग तक की यात्रा नहीं कर पाए हैं। और इस तरह से स्वर्ग जाने के बीच रास्ते में ही भीम की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इस कथाओं में हमने जाना कि किस तरह से भीम में 10,000 हाथियों का बल आया था और उन्होंने पूरे महाभारत में अपने भाइयों की सहायता करते हुए कौरवों का वध किया था। इसी तरह की और पौराणिक कथाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। मेरी इन कहानियों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।